दमखम है तो हो जाओ तैयार। कोलंबो के मैदान पर छा गई बहार, होगी चौकों छक्कों की बरसात। फैसला आज होगा। टिक टिक करती घड़ी के साथ ही शायकीन ने क्रिकेट की धड़कनें भी तेज। 20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला, रिवायती हरीफों के ऐसा भी जंग। शाहीनों की पुरसुकून परवाज पर सुरमाओं में शदीद बेचैनी। एशिया का सबसे बड़ा टाकरे पर करोड़ों नजरें मरकूज। टॉस भी अहमियत इख्तियार कर गया। कौमी खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 भी फाइनल। पाकिस्तानी टीम ने विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला कर लिया। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, उस्मान खान शामिल हैं। बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, उस्मान तारिक, शाहीन आफरीदी, इब्रार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल। भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव की वापसी। ग्रीन शर्ट्स का भरपूर जज्बा और हौसला नाकाबिले यकीन। बड़े मौके को बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाने की भी तैयारियां। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। कोलंबो में बारिश के इम्कान कम हो गए। महकमा मौसमियात श्रीलंका के मुताबिक कोलंबो पर बादल मौजूद रहेंगे। मुमकिन तूफान का खतरा टल गया। कोलंबो के महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 4:30 बजे आने वाला तूफान नॉर्थ की तरफ चला गया। पाकिस्तान और भारत का मैच पूरा होगा। बूंदाबांदी हो सकती है। सदर आईसीसी जय शाह की दावत पर मुस्लिम नकवी की कोलंबो आमद। चेयरमैन पीसीबी कोलंबो का रिवायती अंदाज में शानदार इस्तकबाल। मुस्लिम नकवी की कौमी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट से मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके अज़्म और जज्बे को सराहा। कौमी खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों को बराबरी की सतह पे खेलना चाहिए और इंडिया को पाकिस्तान में आकर भी खेलना चाहिए। जैसा कि पूरी उम्र पाकिस्तान का एक ही स्टांस था, मुझे था कि इंडिया जो है वो गेम यानी कि गेम में हुकूमत इन्वॉल्व होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने अच्छा किया ये फैसला करके। तारिक के एक्शन, अगर वो इतने टाइम से मैच खेल रहे हैं तो उनके एक्शन में कोई सवाल होना नहीं चाहिए, है ना। और अगर बाई चांस इंडियन टीम को सवाल करती भी है तो उसे ग्राउंड में नहीं करना चाहिए, मैच से पहले कर दे, है ना। तो ये एथिक्स है अगर, और मेरे को लगता है टीम इंडिया भी उसी एथिक्स के साथ चलेगी। दबाव न घबराहट, एतमाद के साथ करें फैसले। शायकीन की कौमी टीम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता, मशवरे भी दे डाले। जोश खरोश भी उरूज पर पहुंच गया। मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो तो जज्बात, तवक्कुआत और तजस्सुस सब कुछ बढ़ जाता है। तेज रफ्तारी, लापरवाही, गफलत मौत का सबब। कैपुर के इलाके टंडूमस्ती के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में खौफनाक तसादुम। हादसे में 11 मुसाफिर जान बहक जबकि 10 जख्मी। मुतासरा कोच पंजाब से कराची जा रही थी। हादसा कोच का ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। बस का ड्राइवर और क्लीनर भी मौके पर ही दम तोड़ गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम शख्सियात से मुलाकातें। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ भी बैठक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आलमी और इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 12 से 14 फरवरी के दौरान जर्मनी का दौरा किया। पटियाला जेल में बानी PTI का हंगामी टीबी मुआयना आज मुतवक्के। हुकूमत ने डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल खुसूसी मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया। आंख के मजीद टेस्ट और माहिरीन अमराज चश्म से इलाज का ऐलान। डॉक्टर्स बोर्ड की सिफारिशात पर अस्पताल मुंतकली का फैसला होगा। तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का इंदिया। वजीर इत्तलात की कयास आराइयों और सियासी रंग देने से गुरेज की अपील। बानी PTI की उनके बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बातचीत। जेल इंतजामिया की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी की अडियाला जेल में बेटों से आधे घंटे तक बातचीत करवाई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफदर को बानी से मुलाकात भी करवाई गई। पार्लियामेंट हाउस में ओपोजिशन और PTI का धरना। रहनुमाओं का रात भर राहदारियों में कयाम। खाना भी अंदर ही खाया। बानी PTI के आंख के मुआयने के मुतालबे पर कायदीन, सेनेटर्स और अरकान का मुकम्मल इत्तेफाक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अच्छे अस्पताल और माहिर मुआलिज से बानी का इलाज उनका आईनी और कानूनी हक है। हमारा धरना उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक खान साहब को उसके हेल्थ रिलेटेड सहूलत नहीं दी जाती, और वो खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। उनके मालिज के साथ बेहतरीन डॉक्टरों से
उनका मुआयना कराना है। बेटा जेल जेल है, जेल में ना दूध है ना पानी है ना कुछ है, सब कुछ यही हाल है। रोजे रखे, वैसे ही वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको, इबादतें करे। हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। 1.5 साल हुआ नहीं जेल में और चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने भी 14 बरस जेल काटी, तकलीफें उठाई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत ही नहीं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। कहा था 2 साल बाद जेल पूछती है। सदर आसिफ जरदारी का रहीम यार खान में कारकुनों से खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि जंग में आपका नुकसान है क्योंकि आपका भांजा भतीजा मरेगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती पॉलिसियों से नाला। MMA को फॉल करने की कोशिशें, सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें, हालिया कानून साजी पर मजहबी तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात। सरबराह JUI की अल्लामा साजिद नकवी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान मुलाकातों में अहम उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मजहबी सियासी तबकात को घरेलू तशद्दुद बिल, कम सुन्नी शादियों के कानून साजी, बोर्ड ऑफ पीस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। TGI SPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्तों का अहतमाम। कौमी सलामती, नौजवानों के किरदार, जदीद दौर में मुतफर्रिक चैलेंजेस और हाइब्रिड और वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तालीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा और तलबा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों पर एतमाद का इज़हार किया। अमरीकी सदर ईरान से मुआहिदा करना चाहते हैं, वो खामनई से मिलने को भी तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ये एक बेमायनी जंग है, दोनों फरीक शदीद नुकसान उठा रहे हैं। हम इस जंग को खत्म करने की कोशिश जारी रखेंगे, ये हमारा फर्ज है जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम खत्ते में अपनी फोर्सेस रखना चाहते हैं। सिंध असेंबली के बाहर पुरम मार्च पर पुलिस का क्रैकडाउन। जमात इस्लामी का आज कराची में धरनों का ऐलान। हाफिज नईम का कहना है कि सिंध असेंबली पर धरने से रोकना पीपल्स पार्टी की फस्तायत का सबूत है। बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची का हक और अहले कराची ये हक लेकर रहेंगे। पूरा मुल्क कराची में पीपल्स पार्टी की फस्तायत का मुजाहरा देख रहा है। मुज़ाकरात करेंगे लेकिन जमात इस्लामी अपना तर्ज अमल देखे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पहले ही बता दिया था कि रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं। जमात इस्लामी के मुश्तइल कारकुनों ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। मुनम जफर कौन होते हैं जो कानून हाथ में ले? जमात इस्लामी कभी शार फैसल ब्लॉक कर देती है, कभी असेंबली में दाखिल हो जाती है। बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस में बड़े जुर्म पर छोटी सजा और छोटी गलती पर बड़ी सजा मिल जाती है। वजीर आला पंजाब पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह में जामे पैकेज की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। थानों में पिंक बटन, ऑनलाइन FIR ट्रैकिंग और ट्रैफिक लेन डिसिप्लिन के सख्त इकदाम मुतारिफ कराने का हुक्म। हुकूमत की महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 39 पैसे फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल भी 6 रुपये 55 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद फरहान अली बारिस। इंशाअल्लाह यकुम रमज़ान से मैं हूंगा आपके साथ और आप होंगे हमारे साथ। GTV की खुसूसी अफ्तारी नशरियात, रमज़ान ट्रांसमिशन, इरफान रमज़ान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान नशरियात सिर्फ GTV न्यूज़ पर। देखिए इरफान रमज़ान फरहान अली वारिस के साथ रोजाना दोपहर 2:03 पर।